अस्सलाम वालेकुम, हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू अनदर आफ्टर इफेक्ट्स ट्यूटोरियल। आज के ट्यूटोरियल के अंदर हम ये देखेंगे कि अगर हमारे पास कुछ प्रेजेंटेशन स्लाइड्स बन गई हैं तो उसको हम किस तरह से एनिमेटेड प्रेजेंटेशन में कन्वर्ट करेंगे इजीली, स्मूथली और फास्टली। इन स्टेप्स को हमने फॉलो करना है और आपने अपनी फोटोशॉप में जाके आपकी जो स्लाइड्स डिजाइन हुई हुई है या इलिस्ट्रेटर में अगर डिजाइन हुई हुई है, आपने क्या करना है, उसको पहले सबसे पहला स्टेप क्या है, इसको अलाइन करना है। क्या आप पहले से मैनेज करके तो आफ्टर इफेक्ट्स के अंदर लेके जाएंगे ताकि हमारे पास टाइम कम से कम बचे। तो स्टेप नंबर 1, मेरी जो स्लाइड्स हैं वो सारी की सारी मैंने फोटोशॉप में डिजाइन की। एग्जाम्पल्स के तौर पर मैं कुछ स्लाइड्स दिखा रहा हूँ कि अगर हमारे पास इस तरह की स्लाइड्स होंगी तो हम किस तरह से आफ्टर इफेक्ट्स के अंदर इंपोर्ट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, मेरी जो पहली स्लाइड है उसका जो टाइटल है वो क्या है हमारे पास, एम्प्रेस मार्केट प्रोजेक्ट सबमिटेड बाय स्टूडेंट नंबर 1, स्टूडेंट नंबर 2, आपका कुछ भी नाम हो सकता है या कुछ भी सब हेडिंग हो सकती है। तो मेरे पास फॉर एग्जांपल ये मैंने किस तरह से डिज़ाइन की हुई है, हम पहले ये भी देख लें कि हम डिज़ाइनिंग के लिए इन स्टेप्स को फ़ॉलो करेंगे कि हमारी स्लाइड्स हैं, वो बहुत अच्छे तरीके से डिज़ाइन हुई हुई। जिन रूल्स को आपने इस डिज़ाइनिंग के लिए फ़ॉलो करना है, मैं वो भी आपको बताऊँगा। तो पहली चीज़ क्या है, पहली चीज़ ये है कि हमारे पास अगर फॉर एग्जांपल पहले तो हम ये देख लेते हैं हमारे पास बना हुआ क्या-क्या है, ठीक है? और फिर मैं आपको दिखा दूँगा कि किस तरह से मैंने इन चीज़ों को बनाया है, ताकि थोड़ा-सा आइडिया भी हो जाए कि ये स्लाइड्स किस तरह से बनी हुई हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास जो है वो एक स्लाइड है एम्प्रेस मार्केट और सेकंड स्लाइड है मेरे पास एक मार्केट का बैकग्राउंड है, ठीक है। तीसरी स्लाइड के अंदर मैंने अपने प्रोडक्ट की एक प्रेजेंटेशन बनाई हुई है और फोर्थ स्लाइड के अंदर भी उस प्रोडक्ट की और मैंने इसकी जो है लेआउट बनाया हुआ है। इसके अंदर मैंने बताया हुआ है कि मेरा जो लोगो है वो किस तरह से आप डिफरेंट मर्चेंडाइजिंग के अंदर यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये 2 स्लाइड्स मर्चेंडाइजिंग की हैं और एक स्लाइड जो है आप इसको कंसीडर कर सकते हैं वो सब हेडिंग टाइटल स्लाइड है और मेन जो स्लाइड है वो मेरी टाइटल स्लाइड है। किसी भी प्रेजेंटेशन के अंदर जो है 2 से 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। नंबर 1 टाइटल पेज, नंबर 2 सब टाइटल पेज। मीन्स है कि अगर आपके पास डिफरेंट सब टाइटल्स हैं या आपके जो चैप्टर्स हैं उनकी जो स्लाइड्स होंगी वो किस तरह की होंगी, ठीक है? उसके बाद आपकी जो भी प्रेजेंटेशन है, ग्राफ्स हैं फॉर एग्जांपल या फिर आपकी जो भी आपने कम्युनिकेट करना है, आपकी प्रेज़ेंटेशन के अंदर जो भी बातें बताई जा रही हैं, उनकी जो स्लाइड्स हैं। इस ट्यूटोरियल का जो मेन एम है, वो ये है कि स्लाइड्स को आपने किस तरह से आफ्टर इफेक्ट्स के अंदर जाके एनिमेट करना है। तो हम स्लाइड्स को चेक कर लेते हैं कि हमने स्लाइड्स को किस तरह से डिज़ाइन किया हुआ है। तो पहली स्लाइड्स में मेरे पास एक इमेज है। इस इमेज को मैंने क्या किया, मास्क कर लिया सिलेक्शन टूल से और सिलेक्शन टूल से मास्क करने के बाद उसको मैंने क्या किया, सेपरेट कर लिया, ठीक है? सेपरेट करने के बाद जो है मैंने क्या किया, बैकग्राउंड को कंटेंट अवेलेबल ताकि जो है हम क्या कर सकें, हम बैकग्राउंड को स्लाइटली से हम एनिमेट कर सकें बैक इस तरह से, ठीक है ना? ताकि क्लाउड की यानी कि छोटी-छोटी सी एनिमेशन हो जाए। इसको अगर हमने थोड़ा-सा स्केल अप करना है डायनामिकली तो हम कर सकें, ठीक है? इसके बाद मैंने क्या किया, मेरी जो कलर थीम है उसके हिसाब से मैंने इसकी टोनिंग की। टोनिंग में करने के बाद मैंने बेसिक टाइटल जो है वो आप टॉप लेफ्ट के ऊपर लगा दिया। तो पहली स्लाइड्स मेरी रेडी है। एनिमेशन के लिए मेक श्योर कि या तो आप इसके क्या करें, नेमिंग कर लें ताकि आफ्टर इफेक्ट्स में जाने से पहले हमें पहले से ही पता हो कि इसके अंदर क्या चीज़ है। फॉर एग्जांपल ये लाइन है मेरी और ये मेरा पहला टाइटल है, ये सेकंड टाइटल है और हायरार्की भी हम क्या करेंगे उसी इस हिसाब से रखेंगे, जिस हिसाब से हमें रिक्वायर्ड है। ये सारी स्लाइड्स मेरे पास रेडी हैं। नेक्स्ट स्लाइड के अंदर मेरे पास ये एक इमेज है और इस इमेज को मैंने क्या किया है, इसकी ओपेसिटी डाउन करके इसके ऊपर एक मेरी जो थीम कलर है उसका मोड जो है मैंने सॉफ्ट लाइट कन्वर्ट किया हुआ है ताकि इस तरह से विज़िबल रहे मेरे थीम कलर के हिसाब से। उसके बाद मैंने अपनी टाइटल्स और लाइन्स सेपरेशन डाली हुई है। उसके बाद मेरे पास टॉप पे जो है मेरे पास एक कॉर्पोरेट बैंड जो कि मेरी सारी स्लाइड्स के अंदर है ताकि मेरी सारी स्लाइड्स जो हैं वो एक दूसरे से रेजोनेट करें। एक तो आपके कलर्स होते हैं और एक हमारे पास कुछ कॉर्पोरेट चीज़ें भी होती हैं, लोगोज़ हो गए जो हर स्लाइड के अंदर आ रहे होते हैं। तो वो चीज़ मैंने डाली हुई है। थर्ड स्लाइड के अंदर मेरे पास एक बेसिक कलर है, बेसिक कलर व्हाइट के ऊपर मैंने सेपरेशन डाली हुई है, टॉप बैंड डाला हुआ है। अच्छा, क्योंकि यहाँ पे जो है मेरे पास क्योंकि मेजर कलर जो है वो ऑरेंज है, तो मेरा जो यहाँ पर जो है मेरे पास टॉप पे ऑरेंज बैंड यूज़ किया हुआ है। सिमिलरली अकॉर्डिंग टू माय कलर थीम यहाँ पे मैंने क्या किया हुआ है, ब्लू कलर जो है उसका बैंड डाला हुआ है। तो कलर्स थीम जो है मेरी वही रहेगी, बट ये है कि मेरे जो कलर्स की जो यूसेज है वो स्लाइड बाय स्लाइड मैं चेंज कर रहा हूँ उसकी, ठीक है? उसके बाद मेरे पास ये एलिमेंट्स हैं। अच्छा, वो सारे एलिमेंट्स मैंने मर्ज कर दिए हैं यहाँ पर, जो उसके फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो एक मॉकअप मेरे पास एक फ़ाइल थी उसके अंदर बहुत सारी लेयर्स थी, उस लेयर्स को मैंने सिंगल कर लिया ताकि मैं क्या कर सकूँ, इसको सिंपल 1 लेयर पे एनिमेट कर सकूँ। तो हम उसको क्या करते हैं कि जितनी भी हमारी स्लाइड्स की जो लेयर्स हैं,
इसको हम क्या करेंगे, वो लेयर्स जो एनिमेटेबल हैं, हम सिर्फ़ उन लेयर्स को रखेंगे, बाकी सारी लेयर्स हम क्या करेंगे, मर्ज कर देंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल ये ग्रुप बना हुआ है, ये आफ्टर इफेक्ट्स में जाके क्या हो जाएगा, प्री कंपोज़िशन के तौर पर वहाँ पे अपीयर होगा, जैसे ही हम इसको इम्पोर्ट करेंगे, ताकि ये सेपरेट मैंने इसलिए किया हुआ है ताकि बैकग्राउंड में अलग से एनिमेट कर दूँ, उसके बाद में जो एलिमेंट्स हैं, वो हम अलग से एनिमेट कर सकें और इस बैकग्राउंड को हम किसी और स्लाइड के अंदर भी रीयूज़ कर सकेंगे। उसके बाद मेरे पास जो है वो अनदर स्लाइड बैकग्राउंड मेरा इस तरह से बना हुआ है और इस तरह से मैंने इसको कंपोज़ किया हुआ है। तो हम क्या करते हैं, हम इसको वन बाय वन आफ्टर इफेक्ट्स के अंदर इम्पोर्ट कर लेते हैं, हम इसको सेव कर लेंगे। मेरे पास ऑलरेडी सेव हुई हुई है। ओके, वन बाय वन हम क्या करते हैं कि आफ्टर इफेक्ट्स के अंदर इन स्लाइड्स को इम्पोर्ट करते हैं, ठीक है ना? फॉर एग्ज़ाम्पल ये मेरी फर्स्ट स्लाइड थी और यहाँ पे जब हम इम्पोर्ट करेंगे तो हमारे पास देखेंगे यहाँ पे कुछ ऑप्शन आएँगे और उस ऑप्शन के अंदर हमने क्या करना है, रिटेन लेयर साइज़ रखना है। वजह क्या है? वजह ये है कि हमारी फॉर एग्ज़ाम्पल ये वाली जो स्लाइड थी, इसका जो ये वाली जो लेयर है, ये क्या है? ये बड़ी लेयर हमने रखी थी ताकि हम इसको एनिमेट कर सकें। तो हमें क्या करना है, लेयर साइज़ जो है हमारे पास जो है वो वैसे का वैसे ही रहे, इसीलिए हमने यहाँ पे क्या रखना है, रिटेन लेयर साइज़ रखना है, ठीक है? अगर हम कंपोज़िशन साइज़ रख लेंगे तो वो क्रॉप कर देगा उस इमेज को यहाँ से, इस लेयर को क्या करेगा, क्रॉप कर देगा, तो हम एनिमेट नहीं कर सकेंगे फिर। तो हमने क्या करना है, जब भी आप इम्पोर्ट करेंगे, इस तरह की लेयर्स को हम क्या करेंगे, हमेशा लेयर साइज़ के अंदर ही रखेंगे ताकि वो कर सकें। मर्ज भी नहीं करेंगे, मर्ज हो जाएगी तो सारी की सारी लेयर्स कंपोज़िशन के अंदर रहेंगी लेकिन मर्ज हो जाएँगी। तो आपने ये इस ऑप्शन को, थर्ड ऑप्शन को चूज़ करना है, यहाँ पर एडिटेबल रखना है और उसको इम्पोर्ट कर लेंगे, ठीक है? अगर मैं इसको इम्पोर्ट करके यहाँ पे देखूँ, आप इसकी जो ग्रिड लाइन्स हैं, इसका व्यू जो है आप ऑफ कर दें। फॉर एग्ज़ाम्पल स्नैपिंग ग्रिड है, शो गाइडलाइंस है, ये इसका शॉर्टकट है। यहाँ से मैंने ऑफ कर दिया इसको, यहाँ से मैंने फिट कर लिया इसको और उसके बाद जो है मेरे पास ये सारी लेयर्स आ चुकी हैं, ठीक है? तो वन बाय वन हम इसको, जो लास्ट में ये 2 लेयर्स थी, ये एक्स्ट्रा थी, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, ठीक है? और सबसे पहले हम क्या करते हैं इसको, सबसे पहले आपने क्या करना है, एक फ़ोल्डर बनाना है, फ़ोल्डर बनाने के बाद जो है, उस फ़ोल्डर के अंदर आपने ये सारी चीज़ें रखनी होंगी और इसको मैनेज करके रखना ज़रूरी है। आप डेस्कटॉप पे या कहीं और इसको सेव नहीं कीजिएगा। इसके अंदर जाके मैंने क्या किया, स्लाइड एनिमेशन मैंने इसका नाम दे देता हूँ, कुछ भी नाम दे दें आप, स्लाइड एनिमेशन 01, ठीक है? उसके बाद क्या करना है मुझे, ये सारी लेयर्स मैं इसको ओपन करके वन बाय वन देख लेता हूँ किस तरह की हैं और उसके बाद इसको हम वन बाय वन एनिमेट करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ से क्या करता हूँ, इसको हम ऑन रखेंगे और ये चीज़ यहाँ पर है और ये चीज़ यहाँ पर। सबसे पहले हम क्या करते हैं, जितनी भी कंपोज़िशन साइज़ हैं, मेक श्योर, क्योंकि ये छोटी-छोटी स्लाइड्स होती हैं और मुझे अपना कंपोज़िशन साइज़ का पता है कि ये वाली चीज़ जो है वो मोर, अगर ये स्लाइड है तो मैक्सिमम 2 5 सेकंड्स 3 सेकंड्स की होनी चाहिए, ठीक है? तो मैं क्या करता हूँ, कंपोज़िशन साइज़ पे जाता हूँ इसकी, यहाँ पे सिलेक्शन की मैंने, फिर कंपोज़िशन साइज़ पे सेटिंग्स पे गया और इसको मैंने क्या रखना है, 5 सेकंड। इसको आपने रखना है 5 सेकंड, ताकि जो है हम छोटी-छोटी कंपोज़िशंस बनाएँगे और एनिमेट करने के बाद हम क्या करेंगे, उसको हम फिर कंपाइल कर लेंगे, एडिट कर लेंगे। तो पहले हमारे पास क्या है, ये स्लाइड है और बैकग्राउंड स्लाइड है। बैकग्राउंड मेरे पास बड़ा है, तो मैंने इसको थोड़ा-सा यहाँ पे रख के, फिर राइट साइड पे रख के हम क्या करेंगे, यहाँ पे पी फॉर पोज़ीशन और एंड पे ले आएँगे, इसको थोड़ा-सा एनिमेट कर देंगे। देखेंगे ये एनिमेशन स्मूथ हो रही है कि नहीं हो रही, इसको हम देखेंगे, बिल्कुल सही हो रही है ये एनिमेशन, स्लाइटली सी एक एनिमेशन हो गई इसके अंदर। उसके बाद जो सेकंड चीज़ है हमारे पास वो ये है, यानी कि ये भी थोड़ा-सा हमारे पास ज़ूम इन होना चाहिए। देखिए जितनी भी एनिमेटेड स्लाइड्स होती हैं, उसके अंदर कोई भी ऑब्जेक्ट स्टैटिक नहीं रहना चाहिए, कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत एनिमेट होता रहे, ठीक है? तो ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है अगर आपने एक अच्छी एनिमेशन बनानी है। तो ये मेरे पास जो एलिमेंट है, ये हल्का-सा मैं एक काम करता हूँ, इसका एक तो एंकर पॉइंट जो है, यानी कि ज़ूम इन पॉइंट जो है, स्केल अप पॉइंट जो है, इसका जो ये एंकर पॉइंट है, इसको हम थोड़ा-सा इसको इस जगह पे रखते हैं, ताकि जब ये मैं इसको एनिमेट करूँ, ज़ूम इन करूँगा, तो ये बिल्कुल सेंटर से ना हो, थोड़ा-सा फ्रंट साइड पे रहे, ताकि रूल ऑफ थर्ड को हम फॉलो कर सकें, कि ये चीज़ जो है यहाँ पे राइट साइड पे रहे। ठीक है? तो हम इसको, इसके अंदर हम बहुत ही थोड़ी-सी एनिमेशन रखेंगे, जैसे जितनी भी स्लाइड्स हैं, बहुत ही थोड़ी-थोड़ी एनिमेशंस में रखना है, ताकि आपकी जो स्लाइड्स हैं, वो रीडेबल रहें। ठीक है? मैंने हल्की सी एनिमेशन दे दी इसके अंदर, ताकि हल्की सी मूवमेंट रहे, ताकि एक डेप्थ क्रिएट हो जाएगी। ठीक है? उसके बाद सेकंड चीज़ क्या है हमारे पास, ये हमने क्या करना है, एनिमेट करनी है लाइन, ये आएगी लेफ्ट साइड से, मैं इसको एनिमेट कर लेता हूँ, ये हमारे पास 1 सेकंड पे अपीयर हो जाएगी यहाँ पर, ठीक है ना? 1 सेकंड पे अब क्या हो जाएगी, यहाँ पे हमारे पास एनिमेट होनी चाहिए। स्टार्ट कहाँ से हो ये? बिल्कुल लेफ्ट साइड से। मैं क्या करता हूँ, इसको मूव कर देता हूँ, बिल्कुल लेफ्ट साइड पर। जब मैं इसको वापस लेके आऊँगा तो मैंने देखा 2 पहले कीज़ लगाई हुई थी, तो ये एनिमेट हो गया, ठीक है? अच्छा, इसके अंदर हम क्या करेंगे, राइट बटन क्लिक, ईज़ इन, शिफ्ट प्लस 9। अब हमेशा हम क्या यूज़ करेंगे, शिफ्ट प्लस 9, जब भी हमने ईज़ इन करना होगा तो हम शिफ्ट प्लस 9 यूज़ करेंगे हम हमेशा, ठीक है? ये स्मूथली, लेकिन
इस चीज़ को और बेहतर बनाने के लिए हम जो टूल यूज़ करेंगे वो है एनिमेशन कंपोज़र का विंगमैन, ठीक है? हम क्या करेंगे इस जगह पे लाके इस की को सिलेक्ट करेंगे और की को सिलेक्ट करके इसको मैक्सिमम इसको स्मूथ कर देंगे। तो अब ये क्या होगा, बहुत तेज़ी से आएगा बट बहुत ही आराम से जाके रुक जाएगा। तो इसकी एनिमेशन और भी ज़्यादा डायनामिक हो जाएगी और अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ एनिमेशन के हिसाब से ये बहुत ही स्मूथ इन होगी। तो हमने प्रिंसिपल्स ऑफ एनिमेशंस को भी यूज़ करना है, सब ज़हन में रखना है, उनको भी यूज़ करना है, तो उसके अंदर ये टूल जो है बहुत ज़्यादा काम आता है हमारे। एनिमेशन कंपोज़र का मैंने पहले से डिस्कस किया हुआ है, पहले भी किस तरह से एनिमेशन कंपोज़र को इंस्टॉल करना होता है, इसकी पूरी ये एक फ्री प्लगइन है, फ्री प्लगइन आपको जो है नेट के ऊपर से मिल जाएगा, एनिमेशन कंपोज़र के नाम से आप सर्च कीजिएगा। तो ये चीज़ हमने इस तरह से एनिमेट कर ली। उसके बाद हमने क्या किया कि ये हमारे पास टेक्स्ट है, टेक्स्ट को हमने यहाँ पे प्री पोज़ीशन और यहाँ पे 1 सेकंड पे अगेन हम गए, 1 सेकंड पे हमने फिर एक पोज़ीशन लगा हम पे की लगा दी। हम बैक पे आते हैं वापस। इसको मैं क्या करता हूँ नीचे से इसको हम इम्पोर्ट कर लेते हैं मीन्स के नीचे से मूव होके यहाँ पे आए। इसके अलावा हमारे पास जो ये टेक्स्ट है, इस पे भी हम की लगा देते हैं पी फॉर पोज़ीशन। यहाँ पे हमने की लगाई, यहाँ पे वापस आते हैं और वहाँ पे इसको हम ऊपर की तरफ ले जाते हैं। मीन्स है कि ये ऊपर से आएगा और ये नीचे से आएगा, राइट? और इन दोनों कीज़ को हमने सिलेक्ट किया, कीज़ को सिलेक्ट करने के बाद यही विंगमैन को हमने पकड़ के दोबारा से हमने क्या किया 100% कर दिया ताकि यहाँ पे ये की अप्लाई हो जाए। अब हम देखेंगे तो ये बहुत ही स्मूथली इन हो रहा है। आप अगर उससे पहले देखोगे इस एनिमेशन से आएगा, ठीक है? तो हमने क्या करना है या अब ये 2 तरीके हैं हमने पहले भी सीखा हुआ है, वो ये है कि हम ग्राफ के थ्रू इसकी हम क्या करें इसमें एनिमेशन करें या फिर हम ये हमारे पास टूल है, इस पे हम की अप्लाई करते हैं, की सिलेक्ट होनी चाहिए। मेक श्योर कि ये की सिलेक्ट हो। जो की सिलेक्ट होगी सिर्फ़ उसी पे ये अप्लाई हो। अदरवाइज़ अगर नहीं सिलेक्ट होगी तो ये अप्लाई भी अब किसी पे नहीं हो। शुरू में नहीं लगानी, शुरू में ज़रूरत नहीं है। तो आप ये चेक करें, बेहतरीन, बस ये हमारी स्लाइड रेडी हो चुकी है, ठीक है? लेकिन अब मैं ये चाह रहा हूँ कि ये चीज़ नीचे से आ तो रही है, लेकिन ये अपीयर जो है वो यहाँ से हो, यानी कि यहाँ पे क्या हो एक मास्क लग जाए और ये मास्क से इन हो। तो इस मास्क लगाने के लिए हम क्या करते हैं, एक सिंपल एक रेक्टेंगल यहाँ से चूज़ करते हैं, रेक्टेंगल को हमने यहाँ पे बेसिक शेप में बना लिया, बेसिक शेप हमने लिया, यहाँ पे हमने स्ट्रोक ऑफ रखा हुआ है और ये बेसिक शेप लगा लिया। बेसिक शेप को जिस ऑब्जेक्ट के साथ आपने मास्क करना है, नए वाले वर्ज़न के अंदर इस शेप को कहीं पे भी रख सकते हैं, जबकि अगर आप पुराना वर्ज़न यूज़ कर रहे हैं, तो आपको मास्क जो है, जिस चीज़ को मास्क करना है, उससे एक लेयर ऊपर होगा। ठीक है? ये हमारा मास्क लेयर है, हम इसको का नाम रख लेते हैं मास्क लेयर और इसको हम रख लेते हैं उस लेयर के ऊपर, हम उसी स्टेप्स को फ़ॉलो कर लेते हैं, हालाँकि इसमें नए वाले वर्ज़न के अंदर ज़रूरत नहीं है, बट जो पुराना वर्ज़न है, उसके अंदर हमने जो भी हमारी लेयर है जिसको मास्क करना है, उस लेयर से हम ऊपर रखेंगे मास्क को। इस लेयर को हम क्या करेंगे सिलेक्ट करके इस पे पेरेंट कर देंगे, ठीक है? पेरेंट नहीं करेंगे बेसिकली यहाँ पर आपका आता है ट्रैक मैक का ऑप्शन आता है, वो अल्फ़ा वाला जो ऑप्शन होता है पुराने वाले वर्ज़न के अंदर हम वो सिलेक्ट कर लेंगे। तो आप देखेंगे कि ये चीज़ जो है हमारे पास इस तरह से ये अब क्या हो गया रिवर्स हो गई है कि हमें क्या करना था ऊपर की तरफ मास्क करना था, नीचे की तरफ नहीं आना था। अब ये मार्केट जो है हमें क्या करना होगा रिवर्स, रिवर्स सेलेक्ट करेंगे, तो हम यहाँ पे ये रिवर्स हो जाएगा। इसी तरह आपके पास ऑप्शन आ रहा होगा इन्वर्टेड का, इन्वर्ट को हम सिलेक्ट करेंगे तो वो इन्वर्टेड हो जाएगा। इसी तरह हम क्या करेंगे इसको सेम चीज़ को हम क्या करेंगे इसके साथ ही मास्क कर लेंगे। तो ये चीज़ जो है हमारे पास इस तरह से एनिमेट होके आ जाएगी। अब ये देख रहे हैं ये वाली चीज़ जो है, ये वाली चीज़ जो है हमारे पास मास्क होके आ रही है, ठीक है? और ये मास्क कहाँ पर है? वो ये वाला मास्क है जिसको हमने ऑफ रखा हुआ है। ये बाय डिफ़ॉल्ट ऑफ हो जाता है, जैसे ही आप ट्रैक मैक को सिलेक्ट करेंगे ये ऑफ हो जाएगा। और अगर हमने पुराने वाले वर्ज़न के अंदर करना है तो इसको हम डुप्लिकेट करेंगे। इस मास्क को हम क्या करेंगे डुप्लिकेट करेंगे, डुप्लिकेट करके हम इस वाले वर्ज़न जो आपका जो ऑब्जेक्ट दूसरा ऑब्जेक्ट है उसके साथ फिर हम क्या करेंगे इसको अल्फ़ा सेलेक्ट करेंगे। नए वाले वर्ज़न के अंदर ज़रूरत नहीं है, नए वाले वर्ज़न के अंदर हम एक ही मास्क को हम क्या करते हैं मल्टीपल लेयर्स के साथ अटैच कर सकते हैं। तो ये हमारे पास फर्स्ट एनिमेशन रेडी हो गया। हम इसको सेव कर लेते हैं और उसके बाद हम सेकंड लेयर को हम लेके आते हैं। सेकंड हमारे पास स्लाइड जो है वो ये रही। हम क्या करते हैं सारी स्लाइड्स को हम इम्पोर्ट कर लेते हैं। मेक श्योर कि हमारी क्या होनी चाहिए थर्ड ऑप्शन सिलेक्ट होना चाहिए, एडिटेबल होना चाहिए और हमारे पास सेकंड स्लाइड आ गई। फोर्थ स्लाइड के अंदर भी हम यही काम करते हैं। बिफोर मेकिंग योर स्लाइड्स मेक श्योर कि आप क्या करें इसके जो कंपोजिशन है फोटोशॉप के अंदर ही कंपोजिशन हमारी हमेशा 1920 1080 या फिर इसको हाफ एचडी में यानी कि 1280 और 720 पे ही रखिएगा। अगर आपके पास रैम कम है, आपकी जो प्रेजेंटेशंस है वो स्लाइड्स को अगर आप छोटा रखना चाह रहे हैं 1280 बाय 720 रख सकते हैं। ये भी 69 का रेशियो ही बनता है। और दूसरा ऑप्शन क्या है हमारे पास 1920 तो ये दोनों चीज़ें आप बना सकते हैं और डिपेंड करता है आपकी सिस्टम कैपेबिलिटी के ऊपर। तो आप 1280 रखेंगे, ये भी प्रेजेंटेबल होता है, ये भी एक अच्छा साइज़ है, हाफ एचडी होता है प्रेजेंटेशन के लिए, ये भी इनफ होता है। लेकिन एक अच्छी हाई रेज़ोल्यूशन बनाने के लिए आपको क्या करना है 1920
को ही फॉलो करना है। मेक श्योर कि जब भी आपकी स्लाइड्स बने, वो इसी साइज़ में बने ताकि आपकी सारी स्लाइड्स जो हैं वो एक ही साइज़ में चल रही हैं, ठीक? और अगर वर्टिकल स्लाइड्स हैं आपकी तो वर्टिकल साइज़ का इसी को वर्टिकल कर देंगे 10, 80 और 1920 उसका वर्टिकल साइज़ बन जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे जो 4th स्लाइड है उसको भी हम इम्पोर्ट कर लेते हैं। 4th स्लाइड मैंने यहाँ पे इम्पोर्ट कर ली। अब ये सारी स्लाइड्स मेरे पास आ चुकी हैं और वन बाय वन हम इसको एनिमेट करते हैं। हम स्लाइड नंबर 2 पे जाते हैं। इसके अंदर हमारे पास ये एनिमेशन बनी हुई है। अब इस बार मैं एक काम करता हूँ, इस ये जो एलिमेंट ये जो हमारी लेयर है, इसी लेयर और इसको हम पहले ऑफ कर देते हैं, उसके बाद हम इसको भी ऑफ कर देते हैं, इसको भी ऑफ करते हैं। इन लेयर्स को हम क्या करते हैं, टॉप पे ले जाते हैं, टॉप पे मूव कर लें ताकि हम एक तरीके से इसको एनिमेट कर सकें। इसको भी हम तो लेट्स सी ये 3 लेयर्स को मैं क्या करता हूँ, सिलेक्ट कर लेता हूँ कि हम इसको एनिमेट करेंगे और ये वन बाय वन आएँगी। फिर तीनों को सिलेक्ट करके मैंने की लगाई और 1 सेकंड पे जाके मैंने दोबारा से की लगा दी। बैक करते हैं, ठीक है? और ये वन बाय वन ये वाला जो है राइट साइड से आएगा और ये वाला जो है उस टॉप से ले आते हैं, ठीक है? और मेक श्योर आपका मार्कर जो शुरू में हो तभी ये एनिमेट होगा और ये वाली चीज़ जो है हम लेफ्ट साइड से ले आते हैं। और ये वाली लेयर जो है इसका बाय डिफ़ॉल्ट ओपेसिटी यानी कि टी दबाएँगे इसकी ओपेसिटी हमने फ़ोटोशॉप में ही जो 37 रखी हुई थी वो हुई भी है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसको यहाँ पे 100 कर देता हूँ और यहाँ पे लाके मैं क्या करता हूँ 40 या 37 या जो भी आपका इसका जो रखना है अपने साइज़ थोड़ा-सा अंदर होना चाहिए, यहाँ पे रख लेते हैं इसको 30 मे बी 30 35 इज़ गुड और आप ये नोट करेंगे कि ये सारी चीज़ें इस तरह से आ रही हैं। अब इसकी टाइमिंग हमें थोड़ी सेट करनी है, ये सारी की सारी वन बाय वन आनी चाहिए। तो सबसे पहले ये चीज़ थोड़ी-सी जल्दी आनी चाहिए, ये भी सिलेक्ट किया मैंने अगेन विंगमैन को मैंने अप्लाई किया इसके ऊपर। उसके बाद हमारे पास क्या चीज़ आ रही है, ये क्या चीज़ है हमारे पास? अच्छा, ये सबसे पहले आना चाहिए सॉरी, ये पहली चीज़ आनी चाहिए, इसको विंगमैन अप्लाई कर देता हूँ और मेरे पास ये जो ओपेसिटी थी ये अब थोड़ा-सा डिले में आना चाहिए, थोड़ा 2 सेकंड पे मे बी आना चाहिए, ठीक है? और ये वाली चीज़ क्या है, ये टॉप से आ रही है, ये बिल्कुल सही है, इसको विंगमैन हम ऑन कर देते हैं और सिमिलरली हम उसका भी विंगमैन ऑन करते हैं, लेकिन ये डिले से आएगा थोड़ा। तो अब टाइमिंग चेक करें, तो ये हमारे पास एक एनिमेशन तैयार हो गई। अब आप नोट करेंगे कि ये बैकग्राउंड इमेज जो है, उसपे ओपेसिटी लगा दी मैंने, इसके ऊपर मैंने ये जो सॉफ्ट लाइट ने जो ब्लेंडिंग मोड दिया हुआ था, वो अप्लाई हो गया और आप नोट करेंगे कि यहाँ पे भी सॉफ्ट लाइट अब आप चाहें तो यहाँ पे कुछ और ब्लेंडिंग मोड भी अप्लाई कर सकते हैं, अकॉर्डिंग टू योर नीड। लेकिन ये चीज़ हम ऑलरेडी पहले डिसाइड कर चुके थे, तो इस वजह से इसको हमने इस तरह से रखा हुआ है और उसके बाद हम आते हैं अपने ब्रांड नेम और उसकी तरफ। फॉर एग्ज़ाम्पल इसके अंदर हम क्या करते हैं, ये जो टेक्स्ट है, ये टेक्स्ट हमें चाहिए एनिमेटेड और ये क्या है यहाँ पे सॉलिड है, ठीक है? तो यहाँ पे हमारे पास टेक्स्ट लेयर ऑन होना चाहिए। उसके लिए हम क्या करते हैं, इस लेयर को दोबारा से सिलेक्ट करते हैं और इस पे जो भी टेक्स्ट है हमारे पास, इसको हमने कॉपी किया। कॉपी करने के बाद आफ्टर इफेक्ट्स में आए, आफ्टर इफेक्ट्स में कोई लेयर सेलेक्ट नहीं करनी और टेक्स्ट को हम सिलेक्ट करेंगे यहाँ पे अप्लाई करके यहाँ पे हम पेस्ट कर देंगे और यहाँ पे हम इसको क्या करेंगे स्केल अप कर लेंगे यहाँ पे, ठीक है? ताकि जो है हमारे पास इस पे कोई इफ़ेक्ट लगा सकें, एनिमेटेड इफ़ेक्ट जो हमारे पास बने हुए। इसको हमने सेट कर लिया। सेट करने के बाद जो हमारा जो ये वाली जो लेयर है आ गई ये वाली, इसको हम ऑफ कर देते हैं, ये वाला हमारे पास आ गया। सिमिलरली हम सेकंड वाले को भी ले आते हैं, हमने सेलेक्ट किया और अगेन आफ्टर इफेक्ट्स के अंदर जाके पेस्ट करेंगे। पेस्ट नहीं हुआ उसकी वजह ये कि हमने टेक्स्ट को सिलेक्ट नहीं किया हुआ, यहाँ पे हमने टेक्स्ट सिलेक्ट करके हमने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। तो यहाँ पे लेके आए, इसका स्केल बहुत बड़ा आ गया है, हमने इसको छोटा किया अपने अकॉर्डिंग टू दी हमारे लेआउट डिज़ाइन, ठीक है? हमने यहाँ पे सेट कर लिया। जो ये लेयर थी इन दोनों को हमने ऑफ कर दिया, इनफैक्ट हमने इसको लॉक कर दिया ताकि हम इसको रेफरेंस के लिए रखें, अदरवाइज़ हमें ज़रूरत नहीं है। अब हमने क्या करना है, इसको एनिमेट करना है। एनिमेट करने के लिए इन दोनों लेयर्स को वन बाय वन सिलेक्ट करते हैं, यानी कि पहले हम सबसे टॉप लेयर को सिलेक्ट करेंगे, अगेन वापस आएँगे, यहाँ पे हम यूज़ कर रहे हैं एनिमेशन कंपोज़र। एनिमेशन कंपोज़र को यूज़ करने के लिए मैं थोड़ी-सी स्पेस बना लेता हूँ यहाँ पर। पहले हम जैसे ही हम एनिमेशन कंपोज़र एक विंडो खुलेगी, विंडो खुलने के बाद जो है हम इसको थोड़ा छोटा कर लेंगे, छोटा करने के बाद यहाँ पे स्टार्टर पैक के अंदर हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे पास टेक्स्ट इफ़ेक्ट्स हैं कुछ, ठीक है? इसको थोड़ा-सा प्रीव्यू कीजिए, इसमें से देखिए हमारे पास हमारी एनिमेशन को कौन-सा वाला जो टेक्स्ट इफ़ेक्ट है, ट्रांज़िशन टेक्स्ट लेयर्स हैं, ठीक है ना? कौन-सी वाली ज़्यादा बेहतर लग रही है इसके अंदर, अब ये टोटली डिपेंड अपॉन यू। फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे ये बेहतर लग रही है कि ये वाली एनिमेशन जो है इसको हमें इन करना है। मेक श्योर कि वो लेयर सेलेक्ट हो यहाँ पर, ठीक है? ये लेयर सेलेक्ट है मेरे पास, ठीक है? ये लेयर मेरे पास सेलेक्ट है और ये वाली एनिमेशन मुझे अप्लाई करनी है। अप्लाई करने के लिए मुझे क्या करना है, इसको इन करना है। इन करने से पहले जब मैं इसको सिलेक्ट करूँगा तो आप देखेंगे ये कहाँ से आ रही है, बॉटम से आ रही है या फिर राइट से आ रही है, या टॉप से आ रही है, मुझे किस तरह से देना है, ठीक है? मैंने सेंटर सेलेक्ट किया और यहाँ पे मैंने इन का बटन दबा दिया। इन जैसे ही प्रेस किया आप नोट करेंगे यहाँ पे मेरे पास एनिमेशन इन हो चुकी है।
और जैसे ही एनिमेशन इन होगी, यहाँ पर मेरे पास क्या आ जाएगा, एडिट का एक ऑप्शन आ जाएगा जिसमें मेरे पास के जो एडिटेबल ऑप्शंस हैं, फॉर एग्जांपल मेरे पास इस तरह से ये आ रहा है, ठीक है? इसमें जो वैल्यूज़ ये जो एनिमेट हुई हुई हैं, ये वैल्यूज़ यहाँ पर मेरे पास इसका पूरा मेरे पास ऑप्शन है कि मैं यहाँ पर इस वैल्यूज़ को चेंज कर सकता हूँ, ठीक है? ताकि इसकी एनिमेशन को स्मूथ किया जाए। फॉर एग्जांपल ये जो एक पिंग पोंग वाली जो फ़ील आ रही है, इसको अगर मुझे ख़त्म करना है, ये जो डिके वैल्यू है, इसको मैं क्या करूँगा, 0 कर दूँ। एक है डिले, एक है डिके, सॉरी डिके को अगर मैं 0 करता हूँ, लेट्स सी। ओह! ये बहुत ज़्यादा कर रहा है। तो इसका मतलब ये है कि अगर उसको मैं बढ़ा देता हूँ, तो ये स्मूथली इन हो जाएगा, एग्ज़ैक्टली, ठीक है? तो आप थोड़ा-सा प्ले करके देखेंगे कि कौन-सा वाला टूल जो है वो किस पर्पज़ के लिए है। इसपे थोड़ा-सा आप अप्लाई करके देखेंगे तो आपको थोड़ा-सा इसकी एनिमेशन में डिफ़रेंस नज़र आएगा, ठीक है? ट्रैकिंग है फॉर एग्ज़ाम्पल, ट्रैकिंग अगर मैं चेंज कर देता हूँ, ये बहुत ही डिफ़रेंट तरीके से आएगा, जस्ट सी। तो बिल्कुल चेंज हो जाएँगी अगर आपने ये चीज़ें थोड़ी-सी भी चेंज करके देखी। तो जो आपको बेहतर लग रही है सेटिंग्स उसके हिसाब से या बाय डिफ़ॉल्ट आपको जो अच्छी लग रही है, हम क्या करते हैं, डिफ़ॉल्ट ज़्यादातर हमारे पास जो है डिफ़ॉल्ट ही बहुत अच्छी होती हैं। जो एनिमेशन प्रीसेट आप अप्लाई कर रहे हैं उसका नाम नोट कर लें कि वो ये वाली है, ताकि हम मोर और लेस यही वाली एनिमेशन जो है वो हर जगह यूज़ करें। प्लस हमने अगर इसकी टाइम ड्यूरेशन थोड़ा कम या ज़्यादा करना है, कम, वो भी चीज़ कर सकते हैं। स्टार्टिंग पॉइंट मैं यहाँ से रख लेता हूँ कि जैसे ही मेरे पास ये आया तो ये चीज़ यहाँ पे होनी चाहिए। थोड़ी-सी स्मूथ रख लेते हैं, पीछे कर लो उसको। जितनी ज़्यादा मैं डिले करूँगा, यानी इस मार्कर को जितना ज़्यादा आगे मूव करूँगा, उतना मेरी एनिमेशन जो है स्लो इन होगी। तो हम क्या करेंगे, इसको जितना आपने आपकी रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से मैंने क्या किया, इसको रख लिया। ओके, जो सेकंड पार्ट है मेरा, सेकंड पार्ट के अंदर भी मैंने यही चीज़ की और इसको मैं बॉटम से इसको इन करते हैं और यहाँ पे मैंने इसको इन कर दिया। ये इस तरह से आ जाएगा, राइट? तो मैं इसको बंद कर देता हूँ, मेरे पास ये एनिमेशन हो चुकी है और मैं यहाँ पे नोट करूँगा कि ये इस तरह से इन हो रहा है, राइट? इसको थोड़ा-सा लाइक थोड़ा-सा और स्लो होना चाहिए, इसको थोड़ा-सा डिले आना चाहिए। प्लस मेरा जो रेक्टेंगल है उसमें मैं पोज़ीशन पे की लगा के इसको यहाँ पे ले आता हूँ और यहाँ पे लाने के बाद वापस इस जगह पे मेरे पास यहाँ होना चाहिए, बाहर होना चाहिए। यहाँ पे रखने के बाद मैं इसको इन करूँगा, तो थोड़ा-सा टाइमिंग सेट करेंगे, इसको थोड़ा फ़ास्ट करके इसको यहाँ पे ले आएँगे, ताकि जैसे ही टेक्स्ट अपीयर हो जाए, उसके फ़ौरन बाद जो है ये लाइन आ जाए, ठीक है? इस लाइन के ऊपर मैंने रख के इस लाइन के जो सेकंड की है इसको सिलेक्ट करके मुझे क्या करना है, विंगमैन अप्लाई कर देना है। इसपे हल्का-सा क्लिक करेंगे, जैसे ही येलो हो जाएगा ये अप्लाई हो जाएगा और आप नोट करेंगे कि ये इस तरह से मेरे पास स्लाइड अपीयर हो चुकी है। अब आप देख रहे हैं कि बैकग्राउंड जो है वो क्या हो रहा है, स्टैटिक है, ठीक है? तो हल्का-सा मेरे पास क्या होना चाहिए कि बैकग्राउंड भी एनिमेट होना चाहिए। इसको मैं स्केल का मैंने ऑन किया और बिल्कुल फ़िफ्थ पे जाके मैं इसको क्या करता हूँ, स्मूथली जो है इसको थोड़ा-सा इन कर देता हूँ। इन करने के बाद इसपे मुझे विंगमैन नहीं अप्लाई करना, क्योंकि ये मुझे लीनियर एनिमेशन चाहिए, ठीक है? मूवमेंट नहीं हो रही, आपने नोट किया होगा ये मेरे बैकग्राउंड के ऊपर, इस चीज़ के ऊपर मेरे पास की लग गई है जो कि मैंने गलत लगा दी है। तो मैं वापस लेके आता हूँ, इसमें देखते हैं मेरी इमेज कहाँ है, ये मेरी इमेज है, राइट? इसपे मुझे लगाना है स्केल। पहले ये एनिमेट हो रहा था, राइट? ऐसे ही दिस इज़ माय इमेज, दिस इज़ माय सॉफ्ट कलर, व्यू देखेंगे इसके ऊपर। इस पे मेरे पास ओपेसिटी लगी हुई थी एग्ज़ैक्टली इससे पहले और इसको मैं हल्का-सा इसको स्मूथ एनिमेट कर देता हूँ, दैट्स इट, लीनियर एनिमेशन सिंपल, ताकि एक हल्की-सी मूवमेंट रहे, एक मूवमेंट अगर आपको स्लो लग रही है, अच्छा बहुत ज़्यादा जो है आपने मूवमेंट नहीं देनी है अपनी स्लाइड्स के अंदर, वरना आपकी जो स्लाइड्स हैं उसमें बहुत ज़्यादा अगर हैपनिंग होगी तो आपकी आँखें जो हैं बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट होंगी, चीज़ें रीडेबल नहीं रहेंगी। आपको क्या करना है, इसको रखना है। अब ये देख लो, ये वाली जो फॉर एग्ज़ाम्पल ये वाला जो ऑब्जेक्ट है, ये जो पर्सन है, ये मेरी लाइन के साथ थोड़ा-सा डिस्टर्ब कर रहा है मुझे, ठीक है? तो ये जो एनिमेशन है स्केल की, मैं क्या करता हूँ, इसका जो एंकर पॉइंट है इसको मैं रखता हूँ राइट साइड के ऊपर, क्योंकि मेरा सारा वेट जो है वो किस तरफ है, राइट साइड पर है। तो एनिमेशन भी जो है मेरी स्मूथली जब ये हो, तो ये किस तरफ जाना चाहिए, ये थोड़ा-सा इस साइड पे जाना चाहिए, ठीक है? ताकि बैलेंस रहे। तो मैंने क्या किया, इसको राइट साइड पे इसको पुश किया। तो ये आपकी जो भी स्लाइड्स बनाई, वो बेसिक रूल्स को फ़ॉलो करते हुए बनाई, मीन्स है कि आपके जो है डिज़ाइन प्रिंसिपल्स को आप फ़ॉलो करते हुए बना रहे होते हैं, ठीक है? लेकिन आपकी मोशन डिज़ाइन के अंदर भी वो डिज़ाइन प्रिंसिपल इंटैक्ट रहने चाहिए। वो सारी की सारी चीज़ें आगे भी अप्लाई होंगी। ऐसा नहीं होगा कि एनिमेशन में वो सारे डिज़ाइन रूल्स खराब हो जाएँ। तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए कि आपका जो रूल ऑफ थर्ड है, वो मेन ऑब्जेक्ट का ये है, आपका फोरग्राउंड है, एक बैकग्राउंड के अंदर भी ये चीज़ उन डिज़ाइन प्रिंसिपल्स को फ़ॉलो करें। यहाँ पे आपको लगता है कि ये चीज़ ऐसी नहीं होनी चाहिए, फॉर एग्ज़ाम्पल ये लाइन यहाँ तक होनी चाहिए, तो आप ये भी कर सकते हैं। इसे थोड़ा-सा छोटा कर लें,
ठीक है? आप पहले से ही डिज़ाइन में ही छोटा कर लें ताकि वो बैलेंस एलिमेंट जो है यानी आपकी हायरार्की जो है टॉप टू लेफ्ट है ना, ठीक है ना? आप जब रीड करें जैसे ही ये स्लाइड अपीयर होगी, तो सबसे पहले आप क्या रीड करेंगे? ये चीज़ रीड करेंगे और आपकी आँख जो है वो टॉप लेफ्ट से बॉटम राइट की तरफ जाएगी। अब इस चीज़ को ज़हन में रखते हुए जब बॉटम राइट की तरफ जाएगी तो ये घूम कर मेरे इस ऑब्जेक्ट की तरफ आनी चाहिए। तो ये ये एलिमेंट इस जगह पे डिस्टर्ब नहीं है, ठीक है? इस चीज़ को ज़हन में रखें। जब भी आप एनिमेशन करें, ठीक है ना? आपके जो डिज़ाइन प्रिंसिपल्स हैं, उनको आप ज़रूर ज़हन में रखिएगा, ठीक है? इसको मैं सेव कर लेता हूँ, मेरी सेकंड स्लाइड रेडी हो चुकी है। नाउ द थर्ड स्लाइड, मेरी ये स्लाइड है, ये मेरा बैकग्राउंड था, बैकग्राउंड मेरा क्योंकि ग्रुप में था, बैकग्राउंड जो था वो व्हाइट था मेरा, राइट? इफ यू रिमेंबर ये वाला जो हमारे पास कंपोज़िशन मिनी फ्लो चार्ट जो है ना, इसको सिलेक्ट करेंगे ना, तो आपको ये पता चलेगा कि ये कौन-सी लेयर के अंदर आपका जो ये कंपोज़िशन है बनी हुई है, जो इसकी जो पेरेंट है वो ये है, ठीक है? तो ये वाली दोनों लेयर्स अगर आपके पास थाउज़ेंड्स ऑफ लेयर्स यहाँ पे कंपोज़िशंस खुली हुई हैं और आपको नहीं याद कि आपकी ये वाला जो बैकग्राउंड का जो कंपोज़िशन है वो किस कंपोज़िशन के अंदर है, सब कंपोज़िशन है। तो ये चीज़ जो है आप यहाँ से सिलेक्ट करते हैं, प्रीवियस कंपोज़िशन में जाएँगे तो ये पड़ा हुआ देखिए, ठीक है? तो यहाँ से डबल क्लिक किया, मैं अंदर आ गया और यहाँ से मुझे वापस जाना है कि कौन-सी वाली है, तो यहाँ से भी जा सकते हैं और आपको आप पहले से ही याद है, तो यहाँ से भी जा सकते हैं। तो ये व्हाइट लेयर जो थी, ये मेरी ये वाली लेयर है, ठीक है? और कट किया यहाँ से मैं वापस यहाँ पे ले आता हूँ ताकि हम एक ही बैकग्राउंड के अंदर हैं। ठीक है? तो वन बाय वन हम इसको कर लेते हैं। यहाँ से मैंने इसको P फॉर पोज़ीशन इसको मैंने क्या किया अगेन सब पे मैं लगा देता हूँ पोज़ीशन। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम यहाँ पर ये डायरेक्ट लगा देते हैं 1 सेकंड पे जाके पोज़ीशन पे की लगाएँ सब पे, इस पे नहीं लगी, इस पे लगा लें। ठीक है? और वापस आते हैं वन बाय वन ये चीज़ मेरी लेफ्ट से आनी चाहिए, ये वाली चीज़ जो है मेरी टॉप से आनी चाहिए और ये वाली चीज़ जो है मेरी राइट से आनी चाहिए। ये टोटली डिपेंड करता है आपने क्या सोचा हुआ है, किस तरह से एनिमेट करना चाह रहे हैं और सब पे मैं क्या करूँगा विंगमैन अप्लाई कर दूँगा, दैट्स इट और ये मेरी सारी स्मूथ एनिमेशंस हो गई। तो इसे टाइमिंग सेट कर लेंगे, ठीक है? कि हमारी ये वाली चीज़ जो है पहले आए, फिर ये वाली आए और फिर आखिर में ये वाली आए, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल पहले ठीक है, ये वाली चीज़ बाद में आनी चाहिए और ये बाद में आनी चाहिए। थोड़ा-सा हम फ़ास्ट कर लेते हैं इसको, थोड़ा-सा स्लो कर लेते हैं इसको। मेक श्योर आप पर्च करते रहें क्योंकि ये एनिमेशन जैसे ही हैंग होना शुरू हो, तो आप इसको पर्च कर लें ताकि ये स्मूथली प्रीव्यू बना सकें। आपने नोट किया कि हमारी पहले ये चीज़ हाफ पहले आता है, बाद में ये आता है। इसकी टाइमिंग अगर आपने और सेट करनी है, तो आप कर सकते हैं। थोड़ा-सा इसको फ़ास्ट कर लें, इसको थोड़ा-सा स्लो कर लें, तो ये इस तरह से इन हो जाएगा। ये पर्सन है मेरे पास, ये फेड इन होके बैक पे आना चाहिए, स्केल डाउन होना चाहिए। पहले क्या हो उसका स्केल एंकर पॉइंट है, अगर मैं इसका फेस पे रख लूँ तो ये फेस से ही स्केल अप, स्केल डाउन होगा, ठीक है ना? यहाँ पे रख के मैंने क्या किया हल्का-सा इसको स्केल अप करके और मैं इसको पीछे लेके पीछे की तरफ लेके जाऊँगा यहाँ पे, ठीक है? और इसको मैंने क्या किया विंगमैन अप्लाई कर दिया मैंने और थोड़ा-सा फास्ट कर देंगे ताकि इस तरह से इन हो जाए, ठीक है? थोड़ा-सा वापस रहने दें और यहाँ से क्या हो इसकी ओपेसिटी जो है वो ऑफ हो, ऑफ होने के बाद यहाँ पे ऑन हो जाए और आप इसको देखेंगे इस तरह से इन हो रहा है, ठीक है? तो भाई थोड़ा-सा टाइम आगे कर देते हैं हम क्या करेंगे, इस तरह से इन हो जाएगा, ठीक है? लगता है मुझे कि थोड़ा-सा पीछे होना चाहिए और अगर आप चाह रहे हैं कि ये बिल्कुल मूव होता रहे तो आप क्या करें इसको बिल्कुल बैक पे ले जाएँ और यहाँ पर एक और की अप्लाई करके इसको यहाँ पे ले आएँ, ठीक है? ये क्या होगा फ़ौरन क्लियर होके आहिस्ता-आहिस्ता पीछे चलता रहेगा ये मीन्स है कि इसको मैं नॉर्मल कर देता हूँ, कंट्रोल दबा के इस चीज़ को सिलेक्ट करेंगे तो ये नॉर्मल हो जाएगा, ठीक है? और मुझे लग रहा है कि ये यहाँ पर जो है इसकी स्केल जो है थोड़ा-सा और यहाँ तक होना चाहिए। अब आप देखिए इसको। ठीक है? अब ये आहिस्ता-आहिस्ता पीछे की तरफ जा रहा है, ठीक है? तो इस पे हमारे पास जो की लगी हुई है वो ईज़ी ईज़ जो विंगमैन वाली है, वो अब मुझे वन साइड पे लगानी है। उसमें राइट बटन क्या था हमारे पास शॉर्टकट? शिफ्ट F9 ठीक है? यानी कि हमने क्या किया इसको यहाँ से ईज़ इन किया खाली, ठीक है ना? विंगमैन यहाँ पे मैंने अप्लाई नहीं किया। ये मुझे क्या करना है यहाँ पे जाने के बाद ये स्मूथली बैक पे चलता रहे। अब मेरे पास दूसरी चीज़ क्या थी? हमारे पास ये वाली टी-शर्ट है, ये हमारे पास क्या आना चाहिए? नीचे आएगी फॉर एग्ज़ाम्पल ये मेरे पास क्या है टी-शर्ट है और इसमें मैंने क्या लगाया P फॉर पोज़ीशन यहाँ पे मैंने पोज़ीशन वापस गया मैं और ये पोज़ीशन मैंने अप कर दी, ठीक है? ये अप से आएगा और जैसे ही यहाँ पर इन हो, ठीक है? ये विंगमैन यहाँ पे अप्लाई कर दिया मैंने, अब ये स्मूथली इन हो गया और ये वाला जो इसका जो शैडो है, जैसे ही यहाँ पर आएगा ये मैक्सिमम शैडो यहाँ पर हो जाएगा अदरवाइज़ क्या हो जाएगा ये 0 अब आप नोट करेंगे ये इस तरह से आ गया, इस पे भी मैंने क्या किया विंगमैन अप्लाई कर दिया। फिर रह गया हमारे पास ये वाली टी-शर्ट, ये टी-शर्ट हमारे पास अगेन ये भी टी-शर्ट हमारे पास ऊपर से आनी चाहिए। अगर ये मैं चाहता हूँ कि 3D स्टाइल में आए, अब 3D स्टाइल में ऊपर से आए तो मैंने इस पे क्या किया एक 3D लेयर अप्लाई की। 3D लेयर अप्लाई करने से पहले मैं क्या करता हूँ इसका जो
एंकर पॉइंट है मैं यहाँ पर रखता हूँ उसके सेंटर में इस जगह पे, और इसको मैंने क्या किया 3D लेयर किया। 3D लेयर करने के बाद वो नोट करेंगे ये 3D लेयर में कन्वर्ट हो चुका है। और अगर मैं इसकी रोटेशन देखूंगा तो 3 सेक्शन में, एक लेफ्ट राइट है, एक इस तरह से एक्स एक्सिस में और एक जी एक्सिस में। ये चीज देख रहे हैं, ये चीज मेरे पास किस तरह से आएगी, वो इस तरह से आएगी। ठीक है। और अगर आप चाहते हैं कि मेरा जो एंगल ऑफ व्यू है ये बेहतर तरीके से प्रीव्यू हो, मैं यहाँ पे मुझे एक कैमरा लगाना पड़ेगा। ठीक है, ताकि वो ये कैमरा जो है वो किसके लिए होगा, वो सिर्फ इस लेयर के लिए होगा। फॉर एग्जाम्पल 35 यूज करूंगा तो इसका व्यू ऑफ एंगल जो है वो उसी तरीके से चेंज हो गया, लेंस के हिसाब से डिस्टॉर्ट हुआ। आपने नोट किया यहाँ पे, ये देखो ऐसे था, जैसे ही मैंने कैमरा इन किया ये इस तरह से हो गया। ये सिर्फ कैमरा व्यू की वजह से। तो ये चीज हमारे पास किस तरह से आई, हमारे पास टॉप से, हमारे पास फॉर एग्जाम्पल ये यहाँ पर है और इस पर मैंने की लगा दी। ये की जो है मेरी शुरू में होनी चाहिए और यहाँ पर मेरे पास क्या हो जाएगा 0। और अगेन इस एंकर पॉइंट के ऊपर मुझे क्या करना है, विंगमैन। तो यू कैन सी दैट फीलिंग लाइक दैट। टाइमिंग 1 बाय 1, क्योंकि जब भी चीज आएगी भी व्यूअर देखेगा इसको, तो पहले क्या आना चाहिए फिर क्या आना चाहिए ये आपने डिसाइड करना है। फॉर एग्जाम्पल ये दोनों चीजें जो हैं, पहले भी जो बंदा आएगा उसके बाद ये शेडो और टी शर्ट आएगी, उसके बाद आखिर में ये चीज आएगी। और उसको अगर क्लिक करना है तो मैं ये क्लिक भी कर सकता हूँ। ठीक है, आप नोट करेंगे कि 1 बाय 1 ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। आप चाहें तो इसको भी थोड़ा सा मे बी एनिमेट थोड़ा सा होता रहे, करना चाहें तो कर सकते हैं। मुझे लग रहा है कि जरूरत नहीं है, ये इनफ है, क्योंकि ऑलरेडी हमारा सेंटर पॉइंट ये बन रहा है। जब व्यूवर्स को देखेगा तो सेंटर पॉइंट इसका इसी पे रहेगा। राइट, ये मेरी एनिमेशन हो चुकी है। उसके बाद लेयर को जो कि इसका बैकग्राउंड है, कॉम्पोजिशन को मैं बंद कर देता हूँ फिलहाल। आप चाहें तो कॉम्पोजिशन को भी बंद कर सकते हैं और नई कॉम्पोजिशन पे काम शुरू कर सकते हैं। सिमिलरली जैसे हमने प्रीवियसली किया, इसके अंदर मैंने क्या किया कि ये वाली चीज, अच्छा कोई भी चीज ट्रांसपेरेंट नहीं होगी, वरना वो क्या होगी, वो ब्लैक पे नजर आएगी। बैकग्राउंड आपका रहेगा। इस चीज को हम इन करेंगे, हम इन कर लेते हैं आपसे। इस लेयर पे आ जाएं, पोजीशन पे मैंने की लगाई, बैक पे गया, फिर नीचे से मैंने इन कर लिया। ये इस तरह से आ रहा है, बहुत ही बुरी एनिमेशन है। इसमें मैंने क्या किया, विंग मैंने अप्लाई किया। अब आप नोट करेंगे कि बहुत ही स्मूथली इसको इन कर देता है। अगेन मैं बैक पे जाता हूँ और मेरे पास जो वही जो टॉप लेयर्स हैं, वो जो आपको लगता है कि हम बाद में देखेंगे, तो जो स्लाइड्स पे काम करना है, जो लेयर्स पे काम करना है, वो आप सबसे पहले आगे पीछे या अपने हिसाब से सेट कर लें। और उसके बाद पोजीशन अगेन। अच्छा, एक चीज और भी हो सकती है कि अगर मुझे यही चीज अप्लाई करनी है, फॉर एग्जांपल मुझे ये कीज ऑलरेडी मेरे पास, मैं पहले भी एनिमेट कर चुका हूँ, राइट। वो कौन सी वाली है, वो ये रही। और ये वाली कीज जो है इस पे लगी हुई है, इसी की को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ और वापस जाते हैं। और ये वाली लेयर थी, कौन सी वाली थी, और जहां पे मैं रखूंगा ये उसी जगह पे पेस्ट कर देगा। ठीक है, आप नोट करेंगे कि सेम एनिमेशन है, सेम कंपोजिशन, मतलब साइज सेम होना चाहिए, तो ये अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, और मैं अगेन दूसरी वाली स्लाइड में जाता हूँ और मेरे पास क्या था, टॉप। टॉप के ऊपर मेरे पास ये वाला बैंड था। आप चाहें तो इसको कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, जहाँ पे भी आपको लगता है कि यहाँ पे होना चाहिए। मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया, आप ये देखेंगे सेम एनिमेशन अप्लाई हो चुकी है। तो टाइमिंग्स टोटली डिपेंड अपॉन यू कि किस तरह से टाइमिंग सेट करनी है। ये सेट हो गई। अब मेरे पास क्या चीज़ रह गई, ये दो एलिमेंट्स आएंगे, एक राइट सेंड कर देते हैं, लेफ्ट सेंड कर देते हैं। ठीक है, हम क्या करते हैं इसको, और मैं इसको राइट से ले आता हूँ, राइट पे ले जाते हैं, और इसको हम ले आते हैं बॉटम से। और इन दोनों पे मैंने क्या किया, विंगमैन लगा दिया। अब आप चाहें तो इसके ऊपर एनिमेटेड टेक्स्ट इफेक्ट्स अप्लाई कर सकते हैं, जैसे एनिमेशन कंपोजर के अंदर बहुत सारे टेक्स्ट इफेक्ट्स हैं, अगर आप चाहें। इट्स टोटली डिपेंड अपॉन योर रिक्वायरमेंट। ठीक है, ये चीज़ मैंने इन कर दी। और हमारे पास जो मेन ऑब्जेक्ट थे दो, वो ये रहे। ठीक है, और ये अगेन इन दोनों को मैंने लिया। अब सबको हम बंद कर देते हैं यहाँ से। इन दोनों को हमने ऑन किया। इस बार मैं क्या करता हूँ, एनिमेशन कंपोजर की जो है मूवमेंट जो है एनिमेशन कंपोजर की यूज करते हैं। ठीक है, ये स्पेसिफिक। अच्छा, ये चीज क्योंकि देख रहे हो, ये चीज जो है मेरे पास टॉप से आ रही है, टॉप यानी कि टाइटल जो है पीछे से आना चाहिए। मैं इन लेयर्स को टॉप पे ले आता हूँ। तो हम इसके यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये ऑब्जेक्ट जो है वो नीचे से आना है, मुझे 1 बाय 1 इसको नीचे ले जाना पड़ रहा है। मैं क्या करूँ, एनिमेशन कंपोजर को यूज करते हैं। एनिमेशन कंपोजर में हम गए, जाने के बाद आप बेसिक रिसर्च पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे ये नीचे से हमारे पास ऑब्जेक्ट आ रहा है। ठीक है, हमने इसको सिलेक्ट किया, इस ऑब्जेक्ट की हमने एनिमेशन लगानी है। फॉर एग्जांपल ये वाला ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे मैंने सेलेक्ट किया, कहाँ से आना चाहिए, बॉटम से आना चाहिए। ठीक है, मैंने इन अप्लाई किया। जैसे ही मैंने देखूंगा तो यहाँ पे इन अप्लाई हो चुका है और ये ऑब्जेक्ट यहाँ से आता है। थोड़ा सा स्मूथ कर लेते हैं, ठीक है, ताकि जितनी ज़्यादा स्मूथ होगी उतना मज़ेदार ये बनेगा। लेट्स सी। ओके, सिमिलरली ये चीज़ जो है, सेम एनिमेशन जो है मैंने यहाँ से लिया और इसको भी मैं क्या करता हूँ, बॉटम से इन कर देते हैं इसको। और लेट्स सी, ये थोड़ा सा
फास्ट आया और ये थोड़ा स्लो आ रहा है, इसको पकड़ के मैंने थोड़ा-सा आगे कर दिया और स्लो कर दिया। तो ये हमारा टाइमर है एक्चुअली, कि हमारी जो एनिमेशन कितनी स्लोली इन हो, ठीक है? ये दोनों चीज़ें इस तरह से इन हो जाती हैं, ठीक है? तो यू सी इस तरह से हम एनिमेशन कंपोज़र को यूज़ करते हुए इवन अगर मैं चाहूँ तो इस पे भी एनिमेशन कंपोज़र अप्लाई कर सकता हूँ। मैं स्मूथली को ना करूँ उसको मैंने ऑफ किया फॉर एग्ज़ाम्पल और एनिमेशन कंपोज़र के ही हम इसके जो इन है वो हम बना सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल इसके अंदर बहुत सारे हमारे पास इन इफ़ेक्ट्स डले हुए हैं। मेक श्योर कि देखो बहुत ज़्यादा हैपनिंग करने की ज़रूरत नहीं है। देखो ये बहुत ज़्यादा हैपनिंग है इसके अंदर, ठीक है? तो हम क्या करें अपनी स्लाइड्स के अंदर स्मूथ इन्स रखें ज़्यादा बेहतर है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये वाली एनिमेशन अगर मुझे राइट साइड से लेके आनी है तो ये किस तरह से आएगा? लेफ्ट साइड से लेके आते हैं इसको फॉर एग्ज़ाम्पल इस तरह से ले आता हूँ। तो हम कर सकते हैं चीज़, लेट्स सी हाउ इट इज़ लुक लाइक। अगर मैं लेके आऊँ ये देखो इस तरह से टेक्स्ट इफ़ेक्ट आएगा और जितना ज़्यादा स्मूथ आएगा उतना अच्छा है। अगर आप चाह रहे हैं कि ये बहुत ज़्यादा घूम के ना आए, तो यहाँ पे हमारे पास एडिट में इसके ऑप्शंस हैं कि एंगल जो है वो कैसा होना चाहिए, बहुत ज़्यादा घूम के नहीं आना चाहिए। थोड़ा-सा मैंने कम कर दिया, अब आप नोट करेंगे तो स्मूथली इन होगा और अगर आप चाह रहे हैं कि टॉप से आए, तो आप टॉप से भी इसको वो कर सकते हैं, इसकी पोज़ीशन को चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये पोज़ीशन जो है -500 है, ये 500 नहीं लेफ्ट और ज़्यादा पीछे की तरफ से आए, तो आप उसको मूव कर सकते हैं। तो सिमिलरली अगर मुझे नीचे भी अप्लाई करना है और पुरानी वाली मुझे एनिमेशन पसंद नहीं आ रही, मैंने इसको ऑफ किया, कहाँ पे? इस पोज़ीशन पे जहाँ पे ये टेक्स्ट है। अगर मैंने यहाँ पे जाके इसको ऑफ कर दिया, तो यहीं पे रह जाएगा ये। पोज़ीशन मेरी ये वाली थी और यहाँ से मैं ऑफ कर देता हूँ इसको। अब ये कोई भी इफ़ेक्ट नहीं है इसके अंदर। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसको राइट साइड से ले आता हूँ, मेबी बॉटम से ले आते हैं, लेट्स सी हाउ इट इज़ लुक लाइक। मैंने अप्लाई किया, लेट्स सी नॉट बैड राइट? लेकिन थोड़ा-सा डिले होना चाहिए और थोड़ी देर से आना चाहिए, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ से आता है, ठीक है? और ये स्मूथली मेरे पास एनिमेशन ठीक है, बहुत देर से आ रहा है, थोड़ा-सा करीब कर लें, थोड़ा-सा इसको पहले कर लें एंड दैट्स इट। ओके, अब हमारे पास जो फाइनल चीज़ है वो क्या है? हमने क्या करना है हमारे पास सारी स्लाइड्स रेडी हो चुकी हैं। अब हमने क्या करना है मेन कंपोज़िशन बनानी है, ठीक है? हम इसको कर लेते हैं मेन और ये कितने स्लाइड के 5 4 स्लाइड्स हैं मेरे पास, तो ये मेरे पास फॉर एग्ज़ाम्पल 25 सेकंड्स की बन सकती है, मेबी 20 सेकंड्स की हम कर लेते हैं। ओके, हमारे पास बैकग्राउंड क्या है? प्लेन ब्लैक। फर्स्ट स्लाइड हमारे पास ऑलरेडी होगी, तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, तो ये हमारी पहली एनिमेशन इन हो जाएगी, ठीक है? और 4 सेकंड पे आके हमारे पास सेकंड स्लाइड इन होनी चाहिए, सेकंड स्लाइड को हम इम्पोर्ट कर लेते हैं यहाँ पे। ये यहाँ पे इन हो जाए, ठीक है? हमारे पास यहाँ पे खत्म होगी और सेकंड स्लाइड आ गई। सेकंड स्लाइड जैसे ही खत्म होगी, वो ये भी यहाँ तक होनी चाहिए। उसके बाद हमारे पास थर्ड स्लाइड आ जाए, थर्ड स्लाइड को हम यहाँ पे लाके रख लेते हैं। उसके बाद फोर्थ स्लाइड यहाँ पे आ गई। ऑलराइट, ये मुझे लगता है कि यहाँ थोड़ा स्टे होना चाहिए। उसके बाद लास्ट स्लाइड सॉरी फोर्थ अब आएगी। आई थिंक थर्ड मैं गलत भूल गया मेरे ख्याल से। फोर्थ पहले नहीं, थर्ड पहले है, उसके बाद फोर्थ आएगी, ठीक है? जो भी आपकी सेटिंग्स हैं, वो हम रख सकते हैं, ठीक है? ये फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास यहाँ पे आके खत्म हो रहा है। हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसका मार्कर जो है, इसके लिए क्या यूज़ करते हैं? एन, ठीक है ना? ये वर्क एरिया है, यहीं तक रेंडर होगा। अगर आपने इसको यहाँ तक छोड़ दिया, तो ये आखिर में ब्लैंक छोड़ देगा। तो हमारा जो रेंडर एरिया है, वो यहाँ पर है, ये रेंडर एरिया कहलाता है, ठीक है ना? एन और बी, बी स्टार्टिंग पॉइंट है और एन जो है यहाँ पर फिनिश पॉइंट है, ठीक है ना? तो इसको हम शुरू में कर लेते हैं, यहाँ पे ला के रखें, एन दबा दें, बिल्कुल लेफ्ट पे बिल्कुल राइट साइड पे लगा के रखें, तो एन दबा दें, और बिल्कुल लेफ्ट साइड पे बी, ठीक है? और यहाँ तक रखना है, तो हम यहाँ पे करेंगे एन कर देंगे। अब हमारे पास यहाँ पे एनिमेशन खत्म हो जाएगी और शुरू से आ जाएगी। इसके बीच में मुझे जो है ना ट्रांज़िशंस देनी है। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है ट्रांज़िशंस आपको किस तरह की लगानी है। फेड इन, फेड आउट करना है सिंपल फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ से क्या होना चाहिए फेड इन हो यहाँ से, तो ये बेसिक ट्रांज़िशन आप इस तरह से भी दे सकते हैं। या फिर अगर आपको मैनुअल ट्रांज़िशंस देनी है, तो आपको लगता है कि ये चीज़ जो है राइट साइड से इन हो, पोज़ीशन ली मैंने अगेन यहाँ से इस जगह पर ये इन होना चाहिए, मैं बैक कर लेता हूँ और ये पूरी लेयर को अब क्योंकि नज़र नहीं आ रही मुझे, ये रही लेयर, ठीक है? थोड़ा-सा यहाँ करके हम दोबारा से की लगा लेते हैं, इसको डिलीट कर देते हैं। हम क्या करते हैं इसको लेफ्ट साइड से इन कर लेते हैं, ठीक है? लेफ्ट साइड से ये इन होके इस तरह से आएगी, बहुत ही जल्दी आनी चाहिए। यहाँ पे सिलेक्ट करके मैंने क्या किया इसको विंगमैन ट्राई कर देते हैं, तो आप देखेंगे कि बहुत ही स्मूथली इन हो जाती है, ठीक है? थोड़ी क्विकली आनी चाहिए ताकि जो है मेरी एनिमेशन जो है वो उसमें डिले ना हो। ये करने के बाद आप नोट करेंगे बहुत ही स्मूथली हो गई, लेकिन इसके अंदर जो है ना मुझे मोशन ब्लर ऑन करना है, मैंने ऑन किया, यहाँ पे ऑटोमेटिकली मेरे पास ये स्विचर ऑन हो गया। शुरू से चेक करते हैं, हमारे पास फर्स्ट स्लाइड के बाद सेकंड स्लाइड के बाद थर्ड स्लाइड। अच्छा थर्ड स्लाइड मुझे लगता है कि
बॉटम से आना चाहिए, ठीक है ना? तो मैंने यहाँ पे पोज़ीशन रखी, पोज़ीशन और ये बॉटम पे हम इसको नीचे लेके तरफ ले जाते हैं। बॉटम से इन होगा, अगेन यहाँ पे हमने क्या किया विंगमैन अप्लाई किया ताकि स्मूथली इन हो, आ गई। हमने क्या किया ये, ठीक है? बेहतरीन, ओके। एक तरीका तो ये है और दूसरा तरीका क्या है अगर आपके पास इसको मैं वापस ऑफ कर देता हूँ पोज़ीशंस को। दूसरा तरीका ये है कि अगर आपके पास ट्रांज़िशंस प्रीसेट्स अगर हैं, हमारे पास बहुत सारे प्रीसेट्स ऑनलाइन अवेलेबल हैं, कुछ फ्री प्रीसेट्स हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल मोशन प्रो का है या फिर प्रीमियम बिल्डर्स के कुछ प्रीसेट्स आते हैं, नेट पे आप चेक कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास प्रीसेट्स हैं, तो मैं प्रीसेट्स भी अप्लाई कर सकता हूँ। लेट्स सी अगर हमारे पास ये वाले प्रीसेट्स अगर हैं, तो हम कौन-सा प्रीसेट हम अप्लाई कर सकते हैं। ये वाला प्रीसेट जो है मुझे अप्लाई करना है, तो मेक श्योर आपने कहाँ पे रखना है, ये मार्कर जहाँ पे रखना है वहाँ पे इस प्रीसेट को रख के आप डबल क्लिक कर देंगे, हमारे पास यहाँ पे एक लेयर बन जाएगी प्रीमियम बिल्डर की और यहाँ पे हमारे पास प्रीसेट अप्लाई हो जाएगा थोड़ी देर में। तो आप ये नोट करेंगे कि प्रीसेट जो अप्लाई हो चुका है, ये प्रीसेट एंड जो है यहाँ पर होता है। इसका मतलब ये है कि ये वाली लेयर जो है वो इसके अंदर होनी चाहिए। तो इसका मैं कलर चेंज कर देता हूँ क्योंकि ये हमारा प्रीसेट है, ठीक है? यानी कि हमारे पास ट्रांज़िशन है, ट्रांज़िशन हमारी स्टार्ट होगी यहाँ से और ये ट्रांज़िशन हमारी कहाँ लगनी चाहिए? ये लगनी चाहिए यहाँ पर, लेकिन इसकी ये वाली जो कंपोज़िशन है, ये कहाँ पे होगी? इसके अंदर होनी चाहिए। इसको मैंने क्या किया कट कर लिया और यहाँ पे लाके बिल्कुल एंड में इस कंपोज़िशन को मैं रख देता हूँ और शुरू में लाके रखता हूँ, ठीक है? शुरू में लाके रख देंगे, ठीक है? और वापस हम मेन कंपोज़िशन में जाएँगे, लेट्स सी अप्लाई हो रहा है, ठीक है? ये देखो अब मेरे पास अप्लाई होना शुरू हो गया है और ये एंड कहाँ हो रही है? यहाँ पर हो रही है, ठीक है? थोड़ा-सा प्रीव्यू बनने दिएगा, लेट्स सी। ये जो भी हमारे पास ये प्रेज़ेंटेशंस ये जो हमारे पास जो ट्रांज़िशंस है प्रीमियम बिल्डर की, ये हमारे पास साउंड इफ़ेक्ट्स के साथ अपीयर हुई हुई है। तो आप चाहें तो ये वाला साउंड इफ़ेक्ट यूज़ कर सकते हैं, आप चाहें तो आप अपना भी साउंड इफ़ेक्ट लगा सकते हैं। अच्छा, अब आप एक चीज़ नोट करेंगे कि हमने जब ये ट्रांज़िशन लगाई, तो आप ये नोट करेंगे कि हमारे पास जो एनिमेशन इसके अंदर हुई हुई थी, वो नहीं हो रही, ठीक है? तो उसके लिए क्या करेंगे हम, इस कंपोज़िशन का जो टाइमर है, ठीक है ना? वो सारी की सारी लेयर्स जो हैं हमारे पास, उन सारी लेयर्स को या फिर कंट्रोल ए दबा के आप क्या करेंगे, कंट्रोल ए, यू प्रेस करेंगे, आपको सारी की सारी वो नज़र आएँगी। इनको थोड़ा-सा डिले करना होगा, ठीक है? डिले अगर आपने करना है कि ये चीज़ें सारी अपीयर हों, एक तरीका तो ये है कि हम इसको सारी लेयर्स को थोड़ा-सा आगे कर दें, तो ये क्या होगा, वन बाय वन आएगी, ठीक है? इसको हम पहले कर लेते हैं, ठीक है? थोड़ा-सा और आगे कर देते हैं। क्योंकि वो 1 सेकंड पे तो वही चीज़ आ रही है, उसके बाद हमारे पास ये आना चाहिए। तो आप नोट करेंगे, वापस आएँगे, हमारे पास मेन कॉम कहाँ है? ये रही मेन कॉम, ठीक है ना? जब ये अपीयर हो जाए, उसके बाद हमारे एलिमेंट्स स्टार्ट हो। तो अब ये कितने सेकंड की है? 2 सेकंड की हमारे पास ये प्रेज़ेंटेशन बनी हुई है। तो इसका मतलब ये है कि हमारा जो मेन कॉम्प है, ये 2 सेकंड के बाद से एनिमेशन स्टार्ट होनी चाहिए, ठीक है ना? ये हमारे पास 2 सेकंड के बाद अगर स्टार्ट होंगी, तो वहाँ पे अपीयर होंगी, ठीक है ना? इसको हम 2 सेकंड के बाद शुरू कर देते हैं, यहाँ पे 2 सेकंड पे बाद कर लेते हैं और इसका जो कंपोज़िशन साइज़ है, वो हम क्या करें, क्योंकि 2 सेकंड इसमें ऐड करने हैं, तो हम इसको क्या कर लेते हैं, 7 कर लेते हैं, ठीक है? और यहाँ पे अब जब मैं देखूँगा तो यहाँ पे कट लग जाते हैं, इस लेयर्स को कंप्लीट होना चाहिए। अच्छा, ये लेयर्स हमारे रेफरेंस लेयर्स थी, के बाद ये एनिमेशन स्टार्ट हो, अब आप नोट करेंगे मेन कंपोज़िशन में जाके कि 2 सेकंड की ट्रांज़िशंस के बाद हमारी एनिमेशन इन हो जाएगी, ठीक है? तो ये थोड़ा-सा टाइमिंग का सेट करना क्योंकि ट्रांज़िशंस की अपनी एक टाइमिंग्स होती हैं, उसको ज़हन में रखते हुए हमने क्या करना है, अपनी एनिमेशंस को रखना है। हमारी ये ट्रांज़िशन की वजह से जो है ना आपकी प्रेज़ेंटेशन जो है वो उसमें बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट हो जाता है। बड़ी अच्छी जो है इसके अंदर ब्यूटी आ जाती है। इसी तरह हमारे पास बेशुमार यहाँ पर जो है वो ट्रांज़िशंस अवेलेबल है, हम उसको अप्लाई करेंगे। हम इसको कर लें, ऑल्टर करके हम यूज़ करें ताकि जल्दी-जल्दी हम इस पे काम कर सकें। म्यूज़िक और साउंड इफ़ेक्ट्स को आफ्टर इफ़ेक्ट्स की में जो आपने प्रेज़ेंटेशन बनाई है, उसमें किस तरह से यूज़ करना है, उसको हम देख लेते हैं एक नज़र। ये मेरे पास एक बैकग्राउंड म्यूज़िक है। ये म्यूज़िक को मैंने इम्पोर्ट किया, इम्पोर्ट करने के बाद ये अच्छा सेकंड पॉइंट ये है कि जो म्यूज़िक है ये मैंने लिया है यूट्यूब की ऑडियो लाइब्रेरी से। तो ये सबसे बेस्ट तरीका है आपने अपनी प्रेज़ेंटेशन में यूज़ करने के लिए। और ये मेरे पास प्रेज़ेंटेशन 17 सेकंड की बनी हुई है, उसके अंदर आप ये नोट कर लें कि किस तरह से है। आपको ऑडियो जब इम्पोर्ट करेंगे तो मेक श्योर आपका जो ऑडियो लेवल है यहाँ पे ज़रूर प्रेज़ेंट हो, ठीक है ना? प्रीव्यू करने के लिए। दूसरा ये कि आपकी जो ऑन एयर क्वालिटी जो होती है, हम लोग जो टीवी चैनल्स के अंदर यूज़ करते हैं, वो -12 होती है। -12 सबसे बेस्ट समझी जाती है और आप अगर प्रेज़ेंटेशन अपने यूट्यूब चैनल वगैरह के लिए बना रहे हैं तो -9 टू -6 के दरमियान होने चाहिए। इससे ज़्यादा नहीं हो वरना आवाज़ जो है वो ख़राब हो जाती है।
तो जब हम मल्टीपल इसके अंदर साउंड इफेक्ट्स यूज़ करेंगे तो डेफ़िनेटली यहाँ से क्या करता है ये ब्रास की तरफ जाता है, तो इसको हमें टेक केयर करना है कि किस तरह से हम इसको लेवल्स को रखें। तो अभी हम चेक करते हैं इसके लेवल्स क्या हैं। ठीक है? तो लेवल्स इसके काफ़ी हद तक बेस्ट हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं शुरू करता हूँ यहाँ से अगर मुझे यहाँ से शुरू करना है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे इसके लेवल्स मैं एरो सेलेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ से एरो सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आप चेक करेंगे, यहाँ पे आपको पता है ऑडियो की एक ही की आती है। इसके प्रॉपर्टीज़ के अंदर सिर्फ़ एक ही की होती है लेवल्स, यहाँ से हम प्रीव्यू कर सकते हैं और यहाँ पे आप इसको ऑफ ही रखें ज़्यादा बेहतर है। यहाँ से लाके मैं क्या करता हूँ इसको माइनस फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसको 20 मे बी 30 कर दूँ इसको ताकि ये बिल्कुल ही ज़ीरो से स्टार्ट होगा और यहाँ से फिर अप की तरफ जाएगा, ठीक है? तो मैंने क्या किया इसको यहाँ से मैं इसको कट कर लेता हूँ और फिर शुरू में ले आते हैं, ठीक है? अभी मैंने नोट किया कि यहाँ पे मेरे पास एक साउंड इफ़ेक्ट आना चाहिए। एक तो ये कि अभी भी मुझे थोड़ा-सा ज़्यादा लग रहा है। मैं इसको क्या करता हूँ माइनस 3 पे रखता हूँ ओवरऑल, यहाँ से -30 से -3 पे आ जाएगा। यहाँ पर मेरे पास ट्रांज़िशन आनी चाहिए, वही हम यूज़ करते हैं एनिमेशन कंपोज़र। एनिमेशन कंपोज़र के ब्राउज़िंग में जाके आप साउंड इफ़ेक्ट्स के अंदर जाएँगे, तो साउंड इफ़ेक्ट्स की इस फ़ोल्डर को खोलेंगे, तो इसके अंदर स्विश और हमारे पास ट्रांज़िशंस के ना ये 2 हमारे पास बड़े काम के हैं, देख रहे हो? ठीक है, तो ये दोनों को हम इम्पोर्ट कर लेते हैं, हम इसको हम ऐड कर लेंगे। मेक श्योर सेव द ओके, अब सेव करने के लिए बोल रहा है कि आप सेव कर लें पहले। मेक श्योर कि ये आपकी कंपोज़िशन के अंदर ही सेव होना चाहिए, कहीं आगे-पीछे नहीं सेव कर देना। इसका एक फ़ोल्डर बनाएँ, फ़ोल्डर बनाने के बाद जो है वहाँ पे सेव करें। ठीक है ना? ये क्या है मेरे पास एनिमेशन स्लाइड 2 के नाम से मैं इसको सेव कर देता हूँ। साउंड इफ़ेक्ट्स और म्यूज़िक के लिए मैंने पहले क्या किया है, इसको मैंने पूरी कंपोज़िशन को रेंडर कर लिया। रेंडर करने के बाद मैं साउंड साउंड इफ़ेक्ट्स पे अप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है? ताकि मेरे पास ये स्मूथली चले, ठीक है? पहला मेरे पास ये वाला साउंड इफ़ेक्ट है, ये इसको भी ऐड कर लेते हैं और सेकंड साउंड इफ़ेक्ट है ये वाला, इसको भी हम ऐड कर लेते हैं और एक स्विश आई डोंट नो ये ज़रूरत नहीं है मुझे, ठीक है? तो ये 2 साउंड इफ़ेक्ट्स हैं मेरे मेरे हिसाब से ये काफ़ी हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये वाली चीज़ यहाँ पे आएगी, तो मैंने ये यहाँ पर रख दी, ठीक है? और ये वाली चीज़ जो है यहाँ पे आनी चाहिए। लेट्स सी हाउ इट इज़ लुक लाइक। बहुत ही मामूली सा आपको फ़ील होगा। ठीक है, अब आप यहाँ देखिए कि ब्लीच कर रहा है ना ये, ठीक है? आपकी जो प्रेज़ेंटेशन है वो थोड़ा-सा मैंने कहा इसको 6 होना चाहिए ताकि साउंड इफ़ेक्ट्स की जो आवाज़ है वो प्रॉपर। तो यहाँ पे हमारे पास साउंड इफ़ेक्ट आ गया और नेक्स्ट हमारे पास अगेन ये वाला यहाँ पे अगेन मेरे को होना चाहिए, इसको मैंने डुप्लीकेट कर लिया। फिर यहाँ पर इस तरह से आएगा, ठीक है? और ये भी क्योंकि सेकंड वर्ज़न है एग्ज़ैक्टली। ठीक है, उसके बाद मेरे पास तीसरा है मेरे पास ये वाला, यहाँ पे अगेन ये रिपीट होगा। थोड़ा-सा स्लो होना चाहिए, अगर मुझे इसको स्लो करना है इस वाले साउंड इफ़ेक्ट को, यहाँ पे एक चीज़ होती है स्ट्रेच, ठीक है? स्ट्रेच को मैं इसको 150 कर देता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा स्ट्रेच होगा, लेट्स सी इसकी साउंड भी थोड़ी-सी चेंज हो जाएगी। सो और लेट्स सी डिले करके देखते हैं कैसी आ रही है। मच बेटर, ठीक है? प्रीव्यू करके देखते हैं पूरा। तो यहाँ पे हमारा क्योंकि प्रेज़ेंटेशन एंड हो गई है, तो मेरे पास यहाँ पे की लग के इसको मुझे क्या करना है -30 की तरफ ले जाता हूँ इसको मैं अगेन। प्रेज़ेंटेशन यहाँ पे मेरी एंड हो गई। होपफुली आपको ये चीज़ समझ में आई होगी।